अगर ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो YouTube शॉर्ट्स को तो देखा ही होगा, मतलब उनसे बचना तो मुश्किल है। पर क्या कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे वीडियोस ऑनलाइन दुनिया को असल में कैसे बदल रहे हैं? ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 70 अरब। ये 2024 में YouTube शॉर्ट्स के हर रोज के औसत व्यूज हैं। हर रोज ये स्केल इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है, और ये दिखाता है कि फॉर्मेट कितना पावरफुल हो चुका है। लेकिन देखिए, हर चमकदार चीज के पीछे कोई ना कोई स्याह सच भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस शॉर्ट फॉर्म क्रांति की असली कीमत क्या है, और कौन चुका रहा है ये कीमत, क्रिएटर्स या खुद प्लेटफॉर्म? चलिए पता लगाते हैं। शॉर्ट्स का ये जो तूफान आया है, वो YouTube के उस पारंपरिक इकोसिस्टम को सीधी चुनौती दे रहा है जो हमेशा से लंबे वीडियोस पर टिका था। ये एक ऐसा बदलाव है जो प्लेटफॉर्म की जड़ें हिला रहा है। तो असल बात यह है कि लंबे वीडियोस का एक सेट मॉडल था। क्रिएटर्स को पता था कि कई सारे एड्स और ब्रांड डील्स से पैसा कैसे बनाना है। लेकिन शॉर्ट्स के आने से ये पूरा खेल ही बदल गया है। कम टाइम मतलब ऐड के लिए कम जगह, और रेवेन्यू मॉडल भी अभी बन ही रहा है। हाल ही में हुई एक एकेडमिक रिसर्च ने एक काफी चौंकाने वाली बात सामने रखी है। ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि डेटा पर आधारित सच है। रिसर्चर्स ने पाया है कि शॉर्ट्स और लंबे वीडियोस के व्यूज के बीच एक सीधा उल्टा कनेक्शन है। तो ये दावा आ कहां से रहा है? चलिए उस डेटा में गोता लगाते हैं जिस पर यह सब कुछ आधारित है। अब हम उस एकेडमिक स्टडी की फाइंडिंग्स को समझेंगे जिसने इस ट्रेंड का पर्दाफाश किया है। यहाँ उन्होंने क्या किया, इसका एक छोटा सा ब्यौरा है। उन्होंने 250 बड़े YouTube चैनलों का डेटा उठाया और उनके पहले शॉट को एक लाइन की तरह इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने उस लाइन से पहले और बाद में उनके लंबे वीडियोस के परफॉर्मेंस की तुलना की। और नतीजा काफी चौंकाने वाला। शॉर्ट्स को अपनाने के बाद हर चैनल पर लंबे वीडियोस के व्यूज में औसतन 7,43,589 की गिरावट आई। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि ऑडियंस का ध्यान अब कहां जा रहा है। लेकिन ये कहानी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। जैसा कि ये ग्राफ्स दिखा रहे हैं, कुछ चैनलों ने पूरी तरह से शॉर्ट्स को अपना लिया और उनके लंबे वीडियोस के व्यूज धड़ाम से नीचे गिरे। वहीं दूसरों ने थोड़ा बैलेंस बनाकर रखा, या शायद उनकी ऑडियंस ने अलग तरह से रिएक्ट किया, जिससे उन पर असर कम हुआ। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कौन से चैनल सबसे ज्यादा खतरे में है? खैर, डेटा हमें कुछ इशारे तो जरूर देता है। मजे की बात यह है कि स्टडी में पाया गया कि जो सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब जिनके 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लंबे वीडियोस पर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। ऐसा लगता है कि बड़ी ऑडियंस को छोटे झटपट एंटरटेन करने वाले क्लिप्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट जैसी कैटेगरीज जो अक्सर ट्रेंड्स और पर्सनालिटी पर चलती हैं, उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जैसे चैनल्स जो गहरी और डिटेल में जानकारी देते हैं, उन पर असर कम हुआ है। और यहाँ एंगेजमेंट की कहानी है। व्यूज और लाइक्स के मामले में तो शॉर्ट्स आगे हैं, लेकिन जब गहरी बातचीत की बात आती है, मतलब कमेंट्स की, तो वहाँ लंबे वीडियोस आज भी किंग हैं। और एक लॉयल कम्युनिटी बनाने के लिए यही बातचीत सबसे जरूरी है। तो इस बदलते माहौल में क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं? जाहिर है वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। वो इस नए YouTube इकोसिस्टम में टिके रहने और कामयाब होने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो आया है मोनेटाइजेशन में। अब YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शॉर्ट्स भी शामिल हैं, जिससे क्रिएटर्स को सीधे एड रेवेन्यू का एक हिस्सा मिलता है। ये पहले वाले फंड मॉडल से हटकर एक ज्यादा टिकाऊ सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम है। तो एल्गोरिदम को आखिर पसंद क्या है? इस स्लाइड पर हम कुछ टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट कैटेगरीज देख सकते हैं। मिनी व्लॉग्स, फूड चैलेंजेस और हाँ, पालतू जानवरों के वीडियोस। ये सभी फॉर्मेट्स शॉर्ट फॉर्म के तेज तर्रार और आकर्षक नेचर से पूरी तरह मेल खाते हैं। लेकिन बात सिर्फ कंटेंट की नहीं है। जो स्मार्ट क्रिएटर्स हैं, वो एक टेक्निकल एज पाने के लिए प्लेटफॉर्म की कुछ कमियों और डेटा का इस्तेमाल करने के तरीके खोज रहे हैं। चलिए कुछ ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त हैक है। URL में सिर्फ एक शब्द बदलकर कोई भी क्रिएटर किसी भी शॉर्ट की पूरी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकता है। ये कंटेंट को दोबारा इस्तेमाल करने या ये समझने के लिए एकदम सही है कि वायरल वीडियो में ऐसा क्या है जो काम कर गया। ये थोड़ा ज्यादा एडवांस है, पर इससे पता चलता है कि क्रिएटर्स डेटा का इस्तेमाल करने के लिए कितने क्रिएटिव हो रहे हैं।
एक छोटे से जावास्क्रिप्ट कोड के साथ वो अपने या अपने कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने के लिए सारा डेटा एक साथ निकाल सकते हैं। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये बदलाव सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं है, ये YouTube के भविष्य, हमारे मीडिया देखने के तरीकों और शायद हमारी ध्यान लगाने की क्षमता पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। यहाँ पर दोहरे खतरे हैं। पहला, YouTube के लिए एक बिजनेस रिस्क। क्या शॉर्ट्स अपने ही लंबे वीडियोस के बिजनेस को खत्म कर रहे हैं, जिससे उनका ओवरऑल रेवेन्यू कम हो रहा है? और दूसरा, देखने वालों के लिए एक हेल्थ रिस्क। कई स्टडीज ने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को नशे की लत और घटते अटेंशन स्पैन से जोड़ा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अन्ना लेम्के की ये बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ये जो अंतहीन स्क्रॉलिंग है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर असर डालती है, जिससे डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है जो हमें बार बार वापस खींचता है। मतलब एक तरह का डिजिटल नशा। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। 2020 में भारत में एक बीटा के तौर पर लॉन्च होने से लेकर आज एक ग्लोबल पावर बनने तक शॉर्ट्स ने सिर्फ कुछ ही सालों में प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया है, जैसा कि टाइमलाइन दिखाती है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ ये जो झुकाव है, ये सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट की आदतों में बदलाव नहीं है, ये शायद हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम इस नई डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं।